देखिए आज अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे रिफ्लेक्शन कैसे, यानी हाइगेन ने रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव किया। हाइगेन ने कहा कि लाइट है वो वेव की तरह ट्रेवल करती है, यही हाइगेन की वेव थ्योरी थी। हाइगेन की वेव थ्योरी ये है कि हाइगेन ने कहा कि लाइट है वो एज ए वेव, यानी वेव की तरह क्या करती है, प्रोपेगेशन करती है। ठीक है, उसके जो बिहेवियर है वो किस तरह है, वेव की तरह है। तो वेव की तरह है तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो हाइगेन ने क्या किया कि लाइट में क्या किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ किया। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो रूल्स थे, उन दोनों रूल्स को किसने प्रूव किया, हाइगेन ने प्रूव किया अपने वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। रिफ्लेक्शन के रूल्स थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन पे होनी चाहिए। सेकेंड रूल ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के दो रूल थे। अगर इन दोनों रूल को हाइगेन प्रूव कर देता है अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसका मीन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। तो देखते हैं हाइगेन ने क्या किया। आओ देखिए, ये है सरफेस, ये क्या है, सरफेस। हाइगेन ने ये कहा कि वेव आती है, ये वेव आ रही है, और वेव से क्या बनता है, वेव फ्रंट। ये वेव नंबर 1, ये 2 और ये 3। डायग्राम ध्यान समझना। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर इन तीनों वेव के, इस वेव का ये पॉइंट, इस वेव का ये पॉइंट और इस वेव का ये पॉइंट, तीनों सेम फेज में थे। सेम फेज में थे तो इनको मिलाने पर क्या बना, वेव फ्रंट। क्या बना, वेव फ्रंट। यानी ये क्या हो गया, वेव फ्रंट। क्लियर। इसको नेम देते हैं ए बी। ठीक है, अपने को पता है वेव फ्रंट और वेव, ये वेव और ये वेव फ्रंट, इसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि वेव और वेव फ्रंट क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर। मैं पहले भी आपको बता चुका टाइप ऑफ वेव फ्रंट में। ठीक है, अब अपन बात करें जैसे ये वेव आएगी, यहाँ इसका नॉर्मल होगा, मैं तीनों की बात बताऊंगा आपको, और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। क्लियर। ये एंगल आई होता है, इंसिडेंट वेव नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये वेव ऐसे आएगी, ये इसका नॉर्मल होगा, ये ऐसे जाएगी, ये वेव यहाँ आएगी, ये इसका नॉर्मल होगा, आगे ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, जब अपन देखा भाई, मान इस वेव का ये पॉइंट, इस वेव का ये पॉइंट और इस वेव का ये पॉइंट, ये तीनों सेम फेज में हैं, तो ये क्या बन गया, वेव फ्रंट। ये वेव आगे जा रही है। ये कौन सी वाली वेव थी, फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये थर्ड वेव। ये क्या बन गया, वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सा बना, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर। ये नॉर्मल था, ये रे जा रही है, ये हो गया आर। यही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए मैं इसको क्या मान लूँ, ये तो था वेव की फॉर्म में, ये इंसिडेंट एंगल ये। ठीक है, अब समझिए ये कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट।
ये कौन है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल। वैसे अपन प्रूफ कर सकते हैं ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। अभी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये पॉइंट हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। अब अपने को रिफ्लेक्शन के दो रूल प्रूव करने, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो हाइगेन ने क्या किया, रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया। फर्स्ट देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लीजिए, इंसिडेंट वेव मान लीजिए, रिफ्लेक्टेड वेव या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मान लीजिए, और नॉर्मल मान लीजिए। ये तीनों एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पे है कि नहीं है? तो फर्स्ट रूल प्रूव हो गया। सेकंड रूल था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, वो अपन प्रूफ कर देते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल, ये फोर्थ फिफ्थ क्लास की बात, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश या ए डैश बी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखिए, दोनों ट्राइंगल में एक ट्राइंगल तो ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, इन दोनों में ये तो है कॉमन, ए डैश इक्वल्स टू ए डैश, ये तो आगे कॉमन। दूसरा, जितने टाइम में ये इस पॉइंट से यहाँ पहुँची, उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। एक ही मीडियम है, सेम मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सेम होती है, सेम टाइम है। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँची, उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। टाइम और वेलोसिटी सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम। इसका मीन ए डैश बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी डैश। सेम टाइम में सेम वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस कवर होती है। क्लियर? अच्छा, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी कितना है, 90, क्योंकि वेव फ्रंट और वेव के बीच में कितना एंगल होता है, 90। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश, ठीक है। एस रूल से, साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। एंगल ए डैश बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए डैश बी डैश, ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल आर। रिफ्लेक्शन के दोनों रूल क्या होंगे, प्रूफ हो गए। दोनों रूल प्रूफ हो गए, इसका मीन्स हाइगेन प्रिंसिपल के बेसिस पे लाइट में रिफ्लेक्शन हो सकता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायग्राम बनाइए, समझिए। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के वही दो रूल प्रूफ करने हैं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकेंड रूल था उसका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ठीक है। देखिए, अब रिफ्रैक्शन समझिए। ये हो गया इंटरफेस, क्लियर? वेव 1, वेव 2, वेव 3। ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल है, ये जो मीडियम है ये है मीडियम 1,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। रेयर मीडियम ही मान लेते हैं, रेयर मीडियम है। इधर है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ये एंगल आई होता है, ये रे यहाँ आ गई तो ये आर हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक, ये वेव यहाँ आएगी, ये इसका नॉर्मल था, रिफ्रैक्शन होगा, मुड़ गई, ये यहाँ आएगी, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, ये किस में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, और सेम फेज को मिलाने से क्या बनता है, वेव फ्रंट। फिर ये आगे चली जाएंगी, ये आगे चली जाएगी, ये आगे चली जाएंगी, ये 3, ये 2 और ये 1। ये हो गया रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये मिला के 90 होता है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया, आर, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है, 180। ये 90 हो गया, ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये क्या हो गया, आर हो गया। ये आई है तो ये क्या है, आई है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितना होता है, 90, और ये टोटल कितना होता है, 90। ये कॉमन रह गया तो ये भी आई और ये भी आई। आप सॉल्व करके देख लो। ठीक है, नाम दे देते हैं अपन, ए बी, ए डैश, बी डैश। ठीक है, फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, इंसिडेंट वेव, रिफ्रैक्टेड वेव और नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं, देखिए। अच्छा, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आई उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आई, यानी कि यहाँ भी टाइम कितना लगा, टी, यहाँ भी टाइम कितना लगा, टी। उतने टाइम में ये थोड़ा यहाँ चलिए, थोड़ा यहाँ चलिए। यहाँ मान लीजिए वेलोसिटी है v1 और यहाँ वेलोसिटी है v2। मीडियम चेंज हुए तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। और अपने पता रेयर मीडियम v1 ग्रेटर देन क्या होता है, v2। ये बाद में बात अपन कर लेंगे। इस ट्राइंगल में देखिए, साइन आई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ए डैश बी। हाइपोटेनियस क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस हो गया ए डैश। साइन आर, इसके अंदर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए बी डैश। हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस हो गया ये ए डैश। क्लियर। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए, अपॉन करेंगे, ये से कट जाएगा तो क्या बच गया, ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। क्लियर। वैल्यू रखें, साइन आई अपॉन साइन आर, ए डैश बी। यहाँ वेलोसिटी कितनी, v1 और टाइम कितना, t। वेलोसिटी इन टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस होती है, v1 अपॉन टी। नीचे वेलोसिटी कितनी है, v2 अब
टू टी, टी से क्या कट गया टी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इक्वल्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। बताओ यही होता है क्या स्नेल्स लॉ? होता है। ये भी प्रूव हो गया क्या? बताइए हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, तो ऐसे हाई गेन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या किया? प्रूफ किया। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? हाई गेन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे हाई गेन ने प्रूफ किए। ठीक है, थैंक यू।